अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्लीज माँ, मैं वहाँ पे अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी, टाइम से खाना खाऊंगी और खूब सारा पानी पीऊंगी और अकेले बाहर खेलने नहीं जाऊंगी और किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करूंगी। प्लीज माँ, मान जाओ मेरी प्यारी माँ। प्लीज माँ, मान जाओ। जाना है बस जाना। मैं फिर आपसे कुछ नहीं मांगूंगा प्लीज डैड। बर्थडे पे मैं कुछ नहीं मांगूंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज डैड। ओके, चले जाना। अच्छा ठीक है। ये मेरी अच्छी माँ, मेरी प्यारी माँ, थैंक यू। आई लव डैड, थैंक यू। पार्वती बेटा, अब तुम क्लास में जाओ और लक्ष्मी तुम मेरे साथ आओ, मुझे कुछ काम है। जी जाओ। अभी जाओ, आप क्लास में जाओ। ओके, थैंक यू। बाय। बाय। मस्ती मत करना ज्यादा। प्लीज बैठिए। मैं तैयार हूँ रोहन को भेजने के लिए, बट मेरी एक कंडीशन है। बताएं। मैं खुद गांव जाना चाहता हूँ, वहाँ की जो भी अरेंजमेंट्स हैं उन्हें पर्सनली जाके देखना चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, हमने तो हमारी ओर से कम्प्लीटली सब कुछ चेक कर लिया है, फिर भी आप अगर अपनी तसल्ली के लिए जाना चाहते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर क्या आपके पास उतना टाइम होगा? I'll manage। आप बस मुझ पे एक फेवर कीजिए, आप स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनका मुझे नंबर दे दीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ। या श्योर। जी लिखिए। मुझे तुम्हें कोई जरूरी फाइल दिखानी है, फोन देखना प्लीज। हेलो। 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 हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हाँ या शहर, नेटवर्क का इश्यू हर जगह पर रहता है, दोबारा लगा लीजिए। जी जी। हेलो। हेलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुना सुना मन का आंगन, ढूंढे पायल की वो छन छन, सुनी सुनी मन की सरगम, ढूंढे गीत तेरे हमदम, मन में शाम हो या सवेरा, लगा तेरी ही यादों का डेरा, तूने बंधन क्यों ये तोड़ा, तूने काहे को मुंह मोड़ा, कहो ना कहो ना कहो ना। फूल फूल भंवरा डोले, मन में गूंजे तेरी याद, बाग में पपीहा बोले, पीहू पीहू पियो कहाँ। माँ क्या हुआ?
यहाँ क्यों बैठे हो? डैड, आप सैड क्यों हो? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, ऐसे ऐसे ही। I'm fine. मुझे पता है आपको बाबा की याद आ रही है। मैंने कहा था ना, मैं बड़ी हो जाऊंगी तो शहर जाऊंगी और बाबा को आपके पास ढूंढ के लाऊंगी। पर शायद भगवान जी ऐसा नहीं चाहते। भगवान जी ये चाहते हैं कि मैं बड़ी होके नहीं, अभी बाबा को आपके पास ढूंढ के लाऊं। इसलिए तो शहर भेज रहे हैं मुझे भगवान जी। थैंक यू भगवान जी। अब मैं बाबा को जरूर ढूंढ लूंगी। भाभी, वो दोनों तो कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं? वो कहाँ चले गए होंगे? आपको बताकर नहीं गए? मुझे बताया होता तो तुम्हें भी बताते। डैड, हम गाँव में क्यों जा रहे हैं? यस श्याम, गाँव जा रहे हैं। मॉम का फोन। जी मॉम। ऋषि, कहाँ हो तुम दोनों? रोहन के स्कूल की तो छुट्टी है ना आज, घुमाने ले गए उसे? घुमाने नहीं ले गया मॉम, मतलब ऐसे ही कुछ समझिए। एक्चुअली मैं और रोहन गाँव जा रहे हैं, गुरदासपुर। गाँव? एक्चुअली रोहन के स्कूल में एक एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे गांव के स्टूडेंट्स शहर जा रहे हैं और शहर के स्टूडेंट्स गांव आ रहे हैं। बस इसलिए गुरदासपुर जाना पड़ रहा है। अरे ऋषि, लेकिन तुम्हें खुद जाने की क्या जरूरत थी? I mean, वो भी गांव। रिलैक्स मॉम, मैं बस चेक करना चाहता था कि स्कूल ने जो भी अरेंजमेंट्स किए गांव में वो सब ठीक है ना। और मेरी स्कूल के प्रिंसिपल से बात भी हो गई थी एंड शी वाज लाइक कि एवरीथिंग्स फाइन, अंडर कंट्रोल। सो मैं बस खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार देखना चाहता था कि सब ठीक है, इसलिए रोहन के साथ जा रहा हूँ। अरे पर तुम्हें खुद, ऋषि अब क्या बताएं तुम्हें, कैसे समझाएं? कैसे बताएं तुम्हें हमें क्या डर लग रहा है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हीर, जिसके लिए तू अरदास कर रही थी, जिसकी तुझे इतनी फिक्र है, तू कह रही है कि तू उससे प्यार ही नहीं करती। तो मुझे एक बात बता, अगर जनेल वीर जी वहां सबको लेकर जाते ही नहीं, अगर जीते ने अपने दिल की बात तुझे अकेले में कही होती, तो तेरा जवाब क्या होता हीर? मैं पूछती हूँ अटवाल साहब, आखिर उस जीते से आपको इतना लगाव क्यों है कि इतनी घटिया हरकत के बाद भी आप उसके कमरे में बैठ के उसके नाम पे टेसू बहा रहे हैं? नहीं, कौन से ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए हैं उसको कि आप हमेशा उसके साथ खड़े हो जाते हैं? कल भी कह रहे थे कि मुझे जीते पे पूरा भरोसा है। और क्यों है जी इतना भरोसा? सच की गोलियां खाता है वो नाश्ते में, कि झूठ बोलेगा तो मुंह से चाग निकल जाएगी? आखिर हम सबसे ज्यादा यकीन आपको उस पे क्यों है? आज तो बता ही दीजिए आप। तुझे कितनी बार याद करवाना पड़ेगा राजविंदर कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो उसकी बदौलत। अगर उस दिन आग से वो मुझे ना बचाता तो मैं उस दिन आग में जल सकता था। हाँ जी, बचाया था उसने आपको आग से। वो तोपे चला ली उसने तो, हैं? और बचा लिया तो क्या हो गया? फायर ब्रिगेड वाले भी तो बचाते हैं। तो फिर क्या करते हैं हम? उन्हें चुप के अपने घर ले आते हैं। नहीं जी, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, थैंक यू, हो गया। लेकिन नहीं जी, आपने तो उसे बिजनेस मैनेजर बना दिया, अटवालों का बिजनेस मैनेजर। उस अनपढ़ आदमी को उससे बिजनेस की स्पेलिंग पूछो ना तो एजी ओजी करेगा। और कल जो उसने हरकत की है ना, अटवालों की इज्जत पे बुरी नजर डालने की, ये तो मेरा कर रहा था ना कि उसको गोलियों से फोन डालूं, लेकिन नहीं, मैं उन्हें इतनी आसान मौत नहीं देनी अटवाल साहब। उसका वो हश्र करूंगी ना कि वो खुद अपनी मौत की दुआएं मांगेगा। बस कर राजविंदर, मैं क्या बस कर।
तू जिसकी बात कर रही है ना, वो क्या अठवासा? बता हीर, एक बारी ना अपने दिल से पूछ कर तो देख कि तेरा दिल क्या चाहता है। मेरे दिल में क्या है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। जिंदगी की एक डोरी को सुलझाने जाती हूँ तब तक बाकी डोरियां उलझ जाती है। तूने मुझे कहा था ना वो तेरे सपनों का राजकुमार। भाभी, सपने और हकीकत में फर्क होता है और मुझे वो फर्क समझ में आ गया है। शायद एक पल के लिए मेरे दिल ने उस सपने को हकीकत मान लिया था, लेकिन नहीं, जो मैंने उस एक पल में महसूस किया था ना, वो मेरे किस्मत में ही नहीं है। ये बात मैं समझ चुकी हूँ। मैं ये नहीं भूली हूँ कि मैं कुलदीप की विधवा हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप जाओ यहाँ से। और वैसे भी अब हमारे बीच में कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और आपके लिए तो मैं कुछ हूं ही नहीं ना। जीते, तू अच्छे से जानता है कि तू मेरे लिए क्या है। तुझे ये भी पता होगा कि तेरा दिल दुखा के मुझे भी तकलीफ पहुंची है। सिर्फ तू ही नहीं रोया, मेरे आंखों से भी आंसू निकले। सिर्फ तुझे ही नहीं, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। नहीं लगना चाहिए था हीर जी। सारी गलती तो मेरी है। और मैंने ये पता नहीं अपने दिल में क्या क्या सोच रखा था, वो क्या अरमान जगा लिए थे। आपने तो जो कुछ भी कहा ना, उसका मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि आपने तो वही बोला जो आपको बोलना था। मुझे झूठ थोड़ी ना कहा। और वैसे भी हीर जी, मुझे सच तो कड़वा होता है ना, बिल्कुल दवाई की तरह। और मैंने भी ना अपने अंदर वो गलत फहमी की बीमारी पाल रखी थी, लेकिन उन्ना अब उसका इलाज हो चुका है। बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। जीते, ऐसा नहीं है कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है। फिक्र है, बहुत फिक्र है, लेकिन एक दोस्त की तरह। इतने सालों से हम दोस्ती का रिश्ता निभाते रहे, और इस वक्त मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक बोझ है जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। एक फर्ज है जिसे मुझे हर हाल में, हर कीमत पे पूरा करना ही होगा। और जब तक मैं वो फर्ज पूरा नहीं कर लेती, इस बोझ को उतार नहीं लेती, तेरे साथ या किसी के भी साथ एक नए रिश्ते में नहीं बन सकती। जीते, प्लीज बात को समझ। कल जो भी हुआ उसकी वजह से मैं तुझे, अपने सबसे अच्छे दोस्त को नहीं खोना चाहती। नहीं हीर जी, वो तुझे ना टेंशन ना लो। आप हमारी दोस्ती नहीं खोएंगे। तो फिर तू इतना उदास क्यों है? मुझे क्योंकि मैंने खुशी का दिखावा नहीं कर सकता। मुझे मैं नहीं आगे हाथ बढ़ा के कह सकता ओके चलो हीर जी ठीक है, वो जो है ना मिट्टी पाओ, पापा फिर से दोस्त बन जाते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। तो नहीं होना हीर जी, बहुत मुश्किल है, होना ही नहीं। मतलब तू ये दोस्ती तोड़ रहा है? नहीं जी, वो मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि वो पहले वाला दोस्त बनना ना, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, तुझे ना जितना वक्त लेना है तू ले, लेकिन एक बात याद रख जीते, मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं नहीं कर सकती दोनों से प्यार। सुन लिया? आई मैं इशिका को बुला के लाता हूँ, तुझसे मिलना चाह रही थी। बुला उससे।
लेकिन ध्यान में रख, उसके सामने मेरी हाथ की थप्पड़ खाने की ताकत रख। तभी जाके उसे मेरे सामने बुला। भाई क्या बोल रहे? तुझे चक्कर चलाने में शर्म नहीं आई तो नतीजा भुगतने में क्यों आ रही है? तू कितना बेशर्म आदमी है, हा? अपने नाजायज संबंधों के बारे में मुझसे बोल रहे, दूसरी औरत को मेरे सामने लाना चाहता है। भाई कैसी बातें कर रही है वो? दूसरी औरत ही है। दूसरी औरत आई? मैं उसे दूसरी औरत ही बुलाऊंगी तो क्या रख? आई भाई सोच समझ के बोलो ना, कैसी बातें कर रही हो तुम? दूसरी औरत, नाजायज रिश्ते, ऐसा कुछ नहीं आई। इशिका मेरी दूसरी औरत है और मैं उसे दूसरी औरत ही बुलाऊंगी। आई मैं इशिका से शादी करने वाला हूं। कर शादी, फिर मैं भी बोलूंगी और दुनिया भी बोलेगी कि जयेश ने दूसरी औरत के साथ शादी कर ली। उसके लिए ये बहुत सादा शब्द है। अगर मेरे मन से बात आई ना तो सुन के तेरे कान सड़ जाएंगे जयेश, पहले बता देती हूँ मैं। जिसके साथ तेरा चक्कर है ना, वो लड़की अकेली है, बिना शादीशुदा है, और तू शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। ये शादी निभानी तेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुझे कोई भी बात का पछतावा नहीं है। तुझे तो लगता ही नहीं कि तू गलत है। तुझे लगता है सिर्फ भवानी गलत है, वो तेरे लिए सही नहीं है। क्यों? वो गलत है, उसकी गलती है। नहीं, तू धोखेबाज है, तेरी गलती है। तूने अपने पवित्र रिश्ते की मर्यादा को पार किया है, तू गलत है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरा हमेशा से एक ही बच्चा है, मैं उसी से प्यार करती हूँ। सासू भाई देखिए, मैं नहीं चाहती कि आप इनसे नफरत करें। देखा दोनों में कितना फर्क है। ये बताने आई दोष दोनों का है, लेकिन तू स्वार्थी ढोल पीटता रहा कि गलती भवानी की है, गलती भवानी की है, गलती भवानी की है। अपने पाप का दोष सिर्फ उसके सर पर डालता रहा। अमू, अब तेरे समझ में आया मैं उस दिन ऐसे आदमियों के बारे में क्यों बोल रही थी। वो तेरा बॉस है ना, विराट आहूजा, वो भी ऐसा ही है। खुद की शादी को संभाल नहीं पाया, बीवी को छोड़ दिया, मतलब उनको गुलछरे उड़ाने का लाइसेंस मिल गया। घर में तू दूसरी औरत लाया है, तू घर छोड़कर जाएगा, वरना मेरे हाथ में इतनी खुजली हो रही है, तुझे इधर उधर पड़ जाएगा। अर्ज, हाँ जी, मैं पेशेंट हूँ और तू डॉक्टर। मुझे इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए।
बस करिए बाबा, चुप। बिल्कुल। भवानी, तूने अगर मुझे जयेश के रिश्ते के बारे में पहले ही बता दिया होता ना, तो भी मैं तेरे साथ ही खड़ी होती जैसे आज खड़ी हूँ। सासू भाई, हर्षा, सुना ना अज्जी ने क्या कहा? अगर तूने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा किया ना तो हम तीनों उस लड़की के साथ ही खड़े रहेंगे, याद रखना। हाँ। ये सबक तेरे लिए आमू। तू ऐसे धोखेबाज लड़कों से दूर रहना, उनको बाजू में जरा भी भटकने नहीं देना, क्योंकि उनको लगता है कि तू उनकी दूसरी औरत बनने वाली है। बाजू में आया तो एक लगा के देना। आज मैं गर्व से बोलना चाहती है कि मुझे फक्र है कि मेरी भवानी जैसी बेटी कितनी समझदार है, जो मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। वरना मेरा नालायक बेटा, मेरी आंखें शर्म से झुका दी उसने। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो ये है पूर्वी, ये है खुशी की बहन। तो खुशी भी कुछ ऐसी दिखती होगी, राइट? सॉरी टू से आरवी, बट लुक्स के मामले में तुम्हारा टेस्ट इट्स नॉट गुड। आई मीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो अंदर से कैसी निकलेगी, कैरेक्टर, नेचर, नॉट ऑल ऑफ दैट, बट लुक्स। अरे एक बार देख तो लेते, सीरियसली, आफ्टर दिस सच अ डाउनग्रेड। और उसके लिए तो किसी को जानना भी नहीं पड़ता। तुम सुन भी रही हो, तुम क्या कह रही हो? या तो ये जलन है या हद से ज्यादा गुस्सा है, पर जो भी है तुम सेंस में तो बिल्कुल नहीं हो। और तुम, या तो तुम पागल हो गए, रिवेंज में तुम होश खो बैठे हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम बहुत गुस्सा हो क्योंकि मैंने शादी की, लेकिन जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, क्या तुम समझ रही हो? नहीं समझ रही हो तुम। अरे मैंने सब बता दिया ना तुम्हें, तो फिर क्यों गुस्सा हो रही हो? सॉरी, कुछ ज्यादा ही समझदार नहीं हो तुम। हाँ, क्यों इतने समझदार? सब पता है ना तुम्हें क्या सोच रही हूँ मैं, क्या फील कर रही हूँ, सब समझते हो तुम, मैं क्या समझ रही हूँ क्या नहीं। मुझे ये भी पता है आदि कि तुम कोई भी चीज बोलते हो तो उसे मीन करते हो, ऐसे ही नहीं बोल देते। तो हाँ, हूँ मैं गुस्सा। आई नो, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें सब बता तो दिया, सब एक्सप्लेन तो कर दिया। तो शादी की है तुमने आरवी। It's not some small damn thing. And I'm human at the end of the day. Feelings है, emotions है. You have to give me time to be normal, ना, to adjust to all of this. और नहीं तो तुम बोलो तो मैं पत्थर बन जाओ. It's hurting, Arvi. So you have to give me some time, okay, to settle into this. All right? Okay. वैसे एक honest बात बोलूं? ये जो लड़की है ना, पूर्वी, she's like the color white. और पता है ना लोग इस रंग के बारे में क्या कहते हैं? कि सफेद कोई रंग ही नहीं होता. But I don't agree. सफेद में तो सारे रंग होते हैं. It's a mixture of all colors. सफेद होता है पाक, साफ, प्योरिटी का कलर, सुकून और शांति देने वाला कलर. तुम कहना क्या चाहती? इस सब में अपना दिल मत दे बैठना तुम उसे. Don't fall for her. Don't.
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखिए पुत्र, जीत तो हमारी होगी। देख लेना, शादी के बाद औरतें ही जीतती हैं। अरे आंटी, मेरे लिए तो दोनों एक जैसे हैं। मेरा भाई जीते। अब देखो कौन बनता है विनर। हाँ, किसकी होती है जीत? हाँ दादी, जो भी जीतेगा इस शादी में उसी का राज चलेगा। चल हरलिट, तीसरी बात। चल पूर्वी, पूर्वी कम ऑन। ओह नो, अगर ये लड़की पूर्वी जीत गई तो क्या उसका राज चलेगा? Oh look, I won! मैं जीत गई। ये क्या किया तुमने? इसमें हाथ क्यों डाला? ये तो पति पत्नी का गेम है ना। और जो जीतता है वही शादी में राज करता है। और तुम? ओह कम ऑन, गेम्स तो गेम्स होते हैं ना। और अगर आप कह रही हैं कोई सीरियस बात है तो ठीक है, मैंने रिंग ढूंढ ली तो हम सबकी जीत हुई ना। एक बार आरवी जीता, एक बार पूर्वी और एक बार मैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि शादी पे अब मैं राज करूंगी। आरवी, तुम्हारी फैमिली पे अब मैं राज करूंगी, जैसे कि ये करेगी। और मुझे तो लगता है मैं इस घर की आधी घरवाली हूं ही। करेक्ट ना एवरीबॉडी? क्यों आरवी? क्या हो गया? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे कि मैंने कोई अनोखी बात बोल दी? सही तो कह रही हूँ, क्या गलत कहा मैंने? हूँ मैं आरवी की आधी घरवाली। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। राजवीर, कहाँ थे? कहाँ था मतलब? मतलब तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढा तुम्हें, लेकिन तुम्हारा कोई पता ही नहीं था। नहीं मतलब मेरे बोलने से ऐसा लग रहा होगा जैसे मुझे कोई अर्जेंट काम था, लेकिन अर्जेंट काम नहीं था। मुझे बस तुम्हें देखना था, इसलिए ढूंढ रही थी तुम्हें। और तुम मुझे इतनी बेसब्री से क्यों ढूंढ रही थी? बेसब्री से मतलब तुम इनडायरेक्टली कह रहे हो कि मैं डेस्परेटली तुम्हें ढूंढ रही थी। इट्स ओके, अगर तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो तो कोई बात नहीं। कुछ कहना था तुमसे, बट फॉरगेट इट। बल्कि
हाथ छोड़ो। राजवीर, तुमने इतने जल्दी हाथ छोड़ दिया? अब तुमने कहा हाथ छोड़ो तो मैंने हाथ छोड़ दिया। अब देखो बल्कि मैं लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बात कहूं? हाँ? जब तुम मुझे दिख नहीं रहे थे ना, तो मैंने एक बात रियलाइज की। जब भी तुम मेरे आसपास होते हो या मेरी नजरों के सामने होते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा रहोगे ना? हमेशा हमेशा। रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना उसको क्लियर करो। उसका ब्रेकअप मत कराओ यार। और वो लड़की ना बहुत लकी है जिसे राजवीर जैसा लड़का मिला। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। How dare she? उसने मेरी इंसल्ट की। क्या हुआ ब्रो? I am Shorya Luthra. How dare she? उसने मुझे धक्का मारा, मेरी इंसल्ट की। I will not take this, Sandy. I will not take this. Bro, calm down यार, calm down. Stop asking me to calm down. नहीं होगा मैं calm down, okay?
क्या किया मैंने? हाँ, क्या किया उसके साथ? थोड़ा सा क्लोज आके सिर्फ डांस ही तो किया, कोई क्राइम किया क्या उसके साथ? हाउ कैन शी पुश मी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बापू, पता नहीं क्यों हमें भैया की बात पे भरोसा नहीं हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमसे झूठ बोल रहे हैं, पर वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हमसे अपनी आवाज की उदासी नहीं छुपा सकते। वो हमसे तो कबीर ने बात तक नहीं की आरती। जो पूछा उसका जवाब भी तुम्हें ही दिया। अरे हमने उसे हमेशा अपना बिटवा माना है, उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया, कोई भेदभाव नहीं किया है। पर हाँ, लल्ला का गुस्सा भी अपनी जगह सही है, गलती तो हमारी है। और आरती बिटिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जिन हालात में लल्ला हमारा वहां गया है ना, वो लोग खुश नहीं हो सकते। वही बात तो हमें भी खटक रही है ना बापू। हम अंश को पूछते हैं। हेलो अंश, मुझे तुमसे मिलना है। શું થયું કેસર बेटा? ऐसे क्यों चल रही? कुछ नहीं हुआ बापूजी, वो पैर में जरा सी मोच आ गई है बस। अरे बेटा, अपना ध्यान रखा करो। हाँ बापूजी, आपकी चाय और दवा? ना बेटा, मेरा मन नहीं है। बताइए। ओ केसर बेटा, मेरी एक इच्छा है, पर सोच रहा हूँ कि कहूँ या ना कहूँ। बापूजी, ये भी कोई सोचने वाली बात है बापूजी, बताइए। केसर बेटा, मैं चाहता हूँ कि हम अपने घर में एक कार्यक्रम रखें, फिर उसमें हम सूरत के बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण देंगे और सबसे मैं कबीर का परिचय करवाऊंगा। सबको बताऊंगा कि कबीर भी राजगौर परिवार का हिस्सा है। धीरेन्द्र राजगौर का बेटा है वो। मैं एक नाजायज को जायज होने की एक्सेप्टेंस नहीं मिलने दूंगा। बाप इसे राजगौर खानदान का वारिस समझ रही है, पर असल में गंदगी की औलाद है ये। पर बापूजी, इतना जल्दी ये सब करना सही होगा क्या? मतलब अभी तो घर में भी किसी ने कबीर को नहीं अपनाया है। ऐसे में अगर आप पूरे सूरत के सामने उसका सच बता देंगे, पता नहीं सूरज और बाकी सब कैसे रिएक्ट करेंगे। बात तो तेरी सही है केसर बेटा, पर क्या है ना, अम्बे माँ की कृपा से मैं मौत के मुंह से वापस तो आ गया हूँ, लेकिन मेरी कितनी सांसें और बाकी है मैं नहीं जानता। और इसीलिए मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि कबीर को उसका हक दिला पाओ। कबीर को उसके परिवार का नाम, समाज में वो इज्जत दिला पाओ जो धीरेन्द्र राजगौर के बेटे होने के नाते उसका हक है बेटा। ठीक है बापूजी, अगर आपकी इच्छा है ना तो हम कबीर के लिए पार्टी रखेंगे। मैं पार्टी की तैयारियां शुरू कर देती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? पहले आप अपनी दवाई खाइए। ओह ये चाय लाओ। हे अम्बे माँ, कैसे बताऊं सबको बापूजी की इस इच्छा के बारे में? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपको तो अपना असली पोता मिल गया ना बापूजी, अब आपको क्या फर्क पड़ता है? सूरज, ये क्या बोल रहा है तू? असली पोता तू ही है। मौके का फायदा उठाकर कोई सगा नहीं हो जाता। सूरज, मैं तेरी नाराजगी समझती हूँ बेटा, पर ये तेरा घर है। तो इस घर को छोड़कर कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा? क्योंकि ये घर मेरा नहीं रहा मां। नहीं है ये मेरा घर।
ये देखिए, ये सब देखिए। जब से नकली बेटा इस घर में आया है, बापूजी इसका नाम जप रहे हैं बस। कबीर का वेलकम, कबीर का घर, कबीर का खाना, कबीर आ मेरे पास बैठ, कबीर का रूम। आपका बस चलता ना बापूजी, तो आप इसकी एक मूर्ति बनाकर इसकी पूजा करना शुरू कर देते। सूरज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बीच में मत बोलो केसर। मत बोलो, ये दादा और पोते की बात है। आप कुछ भी कहेंगे और बापूजी को हर्ट होगा, और आप चाहते कि मैं बीच में ना बोलूं। ना केसर, बोलवा देने। इसके मन में जो भी दबा है खुलकर बोल लेने दे। आपके हेल्थ की रिकवरी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया बापूजी। हवन किया, पूजा की, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से मिला, और आपने इस सड़क छाप कबीर के लिए मुझे अपने आप से दूर कर दिया। अरे कोमा से बाहर आने के बाद एक बार भी प्यार से सर पर हाथ तक नहीं फेरा आपने, और आज तो हद होगी बापूजी। पापा की इस नाजायज गलती को दुनिया से छुपाने के बजाय आप इसके लिए पार्टी रख रहे हैं। आपको आपका नया पोता, अपनों का प्यार, ये खुशियां, ये सब मुबारक हो बापूजी। मैं लंदन वापस जा रहा हूं, रह लूंगा जैसे 20 साल लंदन में रहा था। लेकिन मेरी मां के साथ इतनी बड़ी इनजस्टिस हो गई, जिंदगी भर का भरोसा कांच की तरह टूट गया। पर आपने कबीर के आगे मेरी मां के बारे में सोचा तक नहीं बापूजी। इसलिए मैं अपनी मां को अपने साथ लंदन लेके जा रहा हूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कौन है ये लड़की? मैं नहीं पहचानती इसे। ये मेरी औलाद नहीं हो सकती, ये मेरी बेटी नहीं है। निकालो इसे मेरे घर से। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। कायना, तुमने जो काम किया ना, उसका तो कफारा भी अदा नहीं किया जा सकता। तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें सिर्फ माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। वहां से माफी मांगो। नहीं मांगूंगी अब्बू। ये तो शुक्र है कि तुम इस घर की चहेती बेटी हो और मेरे हफीज की मोहब्बत। वरना जो हिमाकत तुमने आज की है ना, वो अगर किसी और ने की होती तो खुदा कसम मैं खाल खींच लेती उसकी। मैं समझती थी कि कायनात एक बहुत ही नेक बच्ची है, मगर नहीं, तुम तो शैतान निकली। और सिर्फ शैतान ही नहीं, तुम इस गजल से भी बदतर निकली। सुन रही हो? अरे इसने तो अपने अम्मी अब्बू की मौत का बदला लेने के लिए सबसे दुश्मनी पाल रखी थी। तुमने दुआ से किस बात का बदला लिया? क्या कुछ नहीं किया दुआ ने तुम्हारे लिए? उस पर गोली चलाते हुए तुम्हारा दिल जरा सा भी नहीं कांपा? नहीं कांपा। मैंने जो कुछ भी किया, मुझे उसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है अम्मी।
गजल का साथ देकर इन्हें लगता है कि ये सही है, तो फिर मैंने भी कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जो किया वो सही किया, तो अब मैं वो करूंगी जो मुझे सही लगता है। तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं है ना कि तुमने किसी की जान लेने की कोशिश की है, तो तुम्हें इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। अभी के अभी अपना सामान समेटो और निकलो इस घर से। ये मेरा घर है। तुम्हारा घर था, तुम्हारा निकाह हो चुका है, अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा। और अब मैं तुम्हें यहाँ किसी कीमत पे नहीं रहने दूंगी। वाह वाह भाभी, वाह क्या बात है। पहले हैदर भाईजान मुझे घर से निकालना चाहते थे, अब आप भी मुझे घर से निकालना चाहती हैं। ऐसा लगता है जैसे मुझे घर से बाहर निकालने का खेलना अपने पहले से ही जमा रखा था। ये खेल खेलना, ये सब नाटकबाजियां करना, साजिशें करना मुझे नहीं आता कायनात। और शायद तुम भूल रही हो कि तुम मेरे लिए क्या थी, मगर अफसोस तुम अपना मकाम खो चुकी हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अपना ख्याल रखना बच्चा। आप भी दादी अम्मी। सुभान का ख्याल रखना। बस मेरी बच्ची, इतना ख्याल रखना दुआ। अच्छे से पढ़ाई करना। ख्याल रखना कायना जी, और बच्चे का भी ख्याल रखना, और सफर में ना उसके कान बंद करके रखना, वरना उसे सर्दी हो जाएगी। अपना ख्याल रखना, सुभान का भी ख्याल रखना और अपनी खैरियत बताते रहना। जी अब्बू जी, और आप भी मीठा मत खाइएगा। कायनात, मैं अल्लाह मियां से दुआ करूंगी कि वो तुम्हें सही फैसला करने की तौफीक अता करे, और तुम भी कोशिश करना बेटा कि सही राह पर चल सको। अपनी अम्मी की एक बात हमेशा याद रखना, ये शैतानी मिजाज सबसे ज्यादा खुद को तकलीफ देता है बेटा। सुभान, चलिए अम्मी अपने घर चलते हैं। रोहन बेटा, ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाल दे। जी खाला जान। ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है खाला जान। आप लोगों को छोड़ने मैं चाहूंगा। हैदर में आप बिला वजह परेशान क्यों होते हैं? इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, मेरा फर्ज है। इसने तो सारे रिश्ते नातों को ताक पर रख दिया, लेकिन मेरा खून अभी भी सफेद नहीं हुआ है। ये तो
बहन का फर्ज निभा नहीं पाई, लेकिन मैं अब भी भाई का फर्ज बाखूबी निभाऊंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुलसी, तुम्हारे जाने के बाद राधा ने गुनगुन को संभाला, मोहन को संभाला, इस घर को संभाला, हमारे परिवार को संभाला। मोहन को मोहन से मिलाया, मोहन को मुस्कुराना सिखाया। हमारे मोहन को हम सब से मिलाया। और मोहन, तुलसी के आ जाने के बाद तुम राधा के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। कैसी नाइंसाफी कर दूं? ये क्या बोल रही है तू? चुप! आप हमसे बड़ी हैं, हमें अनादर करने पर मजबूर मत कीजिए दीदी। ये हमारे घर का मामला है और आप इस घर की सदस्य नहीं हैं। तुलसी, तुम्हारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि राधा गुनगुन की गवर्नेंस नहीं है। उसकी माँ है, मोहन की पत्नी है। उसने गुनगुन को माँ का प्यार दिया, मोहन को पत्नी का साथ दिया। इसलिए मेहरबानी करते हम हाथ जोड़ते हैं, उसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो। देखो तुलसी, ना राधा गलत है, ना मोहन गलत है, ना तुम गलत हो। सिर्फ हालात गलत है, बस। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नौकरानी मोहन की बीवी नहीं हो सकती है माँ। तुलसी, हम फिर से दोहरा रहे हैं, राधा त्रिवेदी परिवार की बहू है और उसे उतना ही मान और सम्मान मिलना चाहिए, बस। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम तो रहे मिट्टी के माधव। तुम्हें ना कभी किसी का कुछ बुरा दिखता है, ना कभी किसी का कुछ बुरा लगता है। तुमने तब मेरी बात नहीं मानी, ना तुम आज मेरी बात मान रहे हो। तभी भी तुम्हारी आंखों पे अपनी माँ के प्यार की पट्टी थी और आज भी वही है। और इसी वजह से दामिनी हमारे सर पे चढ़कर बैठी थी। उसी की वजह से तो हम दोनों के बीच में झगड़े हुए थे ना मोहन। मैं घर छोड़कर निकल गई, हम दोनों अलग हो गए और फिर उसने मुझे मारने की कोशिश की। कहीं मुझे मारने के पीछे दामिनी के साथ आप भी तो शामिल नहीं थी?
मैं मां के खिलाफ एक गलत शब्द नहीं सुनूंगा। अब तक मैं चुप था क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें मां से इस तरह बात करते हुए? तुम गुस्से में हो तो मेरी मां पर बेतुका इल्जाम लगाओगी तुम। कुछ नहीं किया है मेरी मां ने, पता है तुम्हें? अच्छा, तो एक दूसरी औरत को तुम्हारी जिंदगी में लेकर आना गलत नहीं है। उस औरत को मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कहना गलत नहीं है। एक नौकरानी को तुम्हारी बीवी बनाना गलत नहीं है। वो नौकरानी नहीं है। क्या? राधा मेरी बीवी है वो। शादी की है मैंने राधा से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप ऐसे बड़ों पे हाथ कैसे उठा सकती हो? ये तुम्हारी परवरिश नहीं है ना? पंडित जी और पंडिताइन जी ने तुम्हें ये संस्कार तो नहीं दिए। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। अब आपको कौन बचाएगा? क्योंकि आप माँ जी की नहीं, आप हमारी रिमझिम दी की भी गुनहगार हैं। बहुत मजा आ रहा था ना आपको जब आपका वो घटिया बेटा उसने हमारी दी को थप्पड़ मारा। तो आज देखते हैं कि आप अपनी चोट का कितना मजा लेती हैं। मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरती, समझी? इस बार तो ये बच गई, अगली बार नहीं बचेगी। कहाँ चली मंदिरा? आंटी, हम ना कोई खोखली धमकी नहीं दे रहे। कहा था ना आपसे कि अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा करना अच्छे से आता है हमें। माँ जी को बहुत चोट पहुंचाई है ना आपने। आपकी वजह से चीखी वो, चिल्लाई वो, लेकिन आज चीखेंगी भी आप और दर्द भी आपको होगा। आज हिसाब बराबर होकर रहेगा। तुम मारोगी मुझे? हाँ, और वो भी बहुत शौक से। इस मोमेंट का ना हमने कब से इंतजार किया। और पता है मंदिरा आंटी, जिंदगी में ना ऐसे कुछ ही लोग मिलते हैं जिन पे हाथ उठाने से ना कोई बुरी फीलिंग नहीं आती। ऐसा नहीं लगता कि कोई गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने इतने पाप किए हैं ना कि आपको मारना पुण्य का काम है। भोलेनाथ खुद हमें आशीर्वाद देंगे। नहीं शक्ति, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ, देखो मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम ऐसी इंसान नहीं हो। लेकिन माँ जी तो आपसे उम्र में बड़ी थी ना, आपने लिहाज किया। हमने चाची जी से सुना है कि सजा देने में ना उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। कंस भी तो बाकी बिहारी जी के मामा थे ना, उम्र और रिश्ते दोनों में बड़े थे।
लेकिन फिर भी उन्होंने उनका अंत किया, ठीक उसी तरह जैसे हम आपका अंत करेंगे। देखो देखो शादी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो ना भगवान है ना, तुम तो इंसान हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आप ऐसे बड़ों पे हाथ कैसे उठा सकती हो? ये तुम्हारी परवरिश नहीं है ना? पंडित जी और पंडिताइन जी ने तुम्हें ये संस्कार तो नहीं दिए। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बताइए कि अब किसकी रूह कांपी? माँ जी को कमजोर समझने की गलती दोबारा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि एक माँ कभी कमजोर नहीं होती। क्या कर रही है आप? मुझे मारोगी? चाहती हूँ ना, मैं क्या कर सकती हूँ? मंदिरा हूँ मैं, और हम गायत्री। ये हमारे और गौरी के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए, ये हमारे शिव को गलत दवाई देने के लिए, ये हमारे कार्तिक को हमसे दूर रखने के लिए, ये हमारे परिवार को तोड़ने के लिए, ये हमें कमजोर समझने के लिए। वाह 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 वाह, आज तो छोटी भाभी बड़ी भाभी की जीभ भर के सुताई कर रही है। वाह, ये आवाज तो कानों में संगीत की तरह बज रही है। और मारो छोटी भाभी। मैं आवाज करूंगी, सबको बुला दूंगी, मैं शोर मचा दूंगी, मैं सबको बुला दूंगी। भाई साहब, लगता है मंदिरा आंटी कि 2-3 बेल्ट खाने के बाद ना आपकी याददाश्त गायब हो गई। अभी आप ही ने थोड़ी देर पहले तो कहा था कि घर पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आने वाला। वैसे एक बात तो आपको बतानी होगी, आप टीचर बहुत अच्छी है। एक आधा पार्ट हमने आपसे भी बहुत अच्छे से सीखा है कि हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए। क्या बात है, म्यूजिक सुनते सुनते पिटाई हो रही है। क्या बात है, क्या बात है मंदिरा भाभी, पिटाई भी, एंटरटेनमेंट भी। अरे आपका स्टाइल तो मारिए माँ, और मारिए। पापियों को सजा मिलने के लिए नर्क का इंतजार नहीं करना चाहिए, उनकी जिंदगी यही नर्क बना देनी चाहिए। बताइए कि अब किसकी रूह कांपी? माँ जी को कमजोर समझने की गलती दोबारा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि एक माँ कभी कमजोर नहीं होती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।